अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला शफ़ील अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा मा यनफ़उन नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी ये देख के हैरान हो गए। और रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सारे लोग अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में इस नियत से दरूद पाक पढ़ लें कि ज़माने से दर्द सुबह शाम मिलता है, ज़माने से दर्द सुबह शाम मिलता है। दरूद पाक पढ़ लीजिए, बहुत आराम मिलता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा नक़ीब आज़म हिंदुस्तान बड़े भाई जनाब मुमताज़ बरकाती साहिब क़िबला, मुअज़्ज़ज़ सामाईन सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। अल्लाह यहाँ आपके समात करने को और मेरे पढ़ने को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। मैं यहाँ से बस बड़ी तेज़ी के साथ अपना सफ़र शुरू करता हूँ, और अगर आप लोग सुनना चाहते हैं और सुनना जानते हैं तो सुन के दिखाइएगा। एक शेर पढ़ता हूँ, ज़रा जी लगा के कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि किताबे इश्क का उन्वान आला हज़रत हैं। क्या बात है। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। किताबे इश्क का उन्वान आला हज़रत हैं, मेरे अकीदे की पहचान आला हज़रत हैं। कहें मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किताबे इश्क का उन्वान आला हज़रत है और मेरे अकीदे की पहचान आला हज़रत है। सजेगा सर पे ही हमारे जीत का सेहरा, क्योंकि हमारी टीम के कप्तान आला हज़रत हैं। सजेगा सर पे ही हमारे जीत का सेहरा, क्योंकि हमारी टीम के कप्तान आला हज़रत हैं। एक शेर और पढ़ता हूँ और इसी के तनाजुल में चंद मिनट की तकरीर आप तमामी अहबाब समात करेंगे। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितना बड़ा मकाम है पीराने पीर का, कितना बड़ा मकाम है पीराने पीर का। सबकी ज़बां पे नाम है पीराने पीर का, सबकी ज़बां पे नाम है पीराने पीर का। उसके करीब मुश्किलें आ ही नहीं सकती, जो बन गया ग़ुलाम है पीराने पीर का। उसके करीब मुश्किलें आ ही नहीं सकती, जो बन गया ग़ुलाम है पीराने पीर का। और करम हद से ज़्यादा साहिबे बगदाद करते हैं। क्या बात है भाई, वाह वाह। अगर आप लोग बोलना जानते हैं और आप तो बरेली शरीफ के इलाके में रहते हैं तो आपको तो डबल बोलना चाहिए। तो मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। करम हद से ज़्यादा साहिबे बगदाद करते हैं, इसलिए हम दिल खोल के फरियाद करते हैं। और सदाएं आती हैं आसमानों से हमारे लिए, कुछ इस तरीके से गौसे आज़म का मीलाद करते हैं। अरे सदाएं आती हैं आसमानों से हमारे लिए, कुछ इस तरीके से गौसे आज़म का मीलाद करते हैं। हज़रात, ये महफ़िल सरकार गौस पाक की महफ़िल है। कभी आपने सोचा इसी बरेली शरीफ में सरकार आला हज़रत को तकरीबन 107 साल का ज़माना गुज़र चुका, दुनिया वाले आज भी सरकार आला हज़रत को याद कर रहे हैं। क्या वजह है? कभी आपने सोचा सरकार ताज शरिया को 6 साल या 7 साल का ज़माना गुज़र गया, पर्दा किए हुए इस दुनिया से, आज भी दुनिया वाले सरकार ताज शरिया को याद कर रहे हैं। दूर जाने की बात नहीं है, आप पीलीभीत शरीफ जाइएगा, कभी आपने सोचा
शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ को इस दुनिया से कितना ज़माना गुजर गया, पर्दा किए हुए। आज भी दुनिया वाले आपको याद कर रहे हैं। अरे क्या वजह है? आज हमने जिनके नाम का ये जलसा सजाया है, कौन? सरकार गौसे आज़म को। देखो इस दुनिया से पर्दा किए हुए कितना ज़माना गुजर चुका है। अरे आज भी दुनिया वाले सरकार गौसे आज़म को याद कर रहे हैं। अरे तो पता ये चलता है, जो दुनिया में अच्छे काम करके जाता है, जो दुनिया में नेक काम करके जाता है, जो दुनिया में नमाजों की पाबंदी करके जाता है, जो दुनिया में रोज़ों की पाबंदी करके जाता है, अपने माँ बाप का अदब करके जाता है, अरे दुनिया वाले उसका नाम मिटाते नहीं हैं, बल्कि उसको याद करते रहते हैं। अरे क्या वजह है? यही वजह है सरकार गौसे आज़म को। अरे देखो कितना ज़माना गुजर गया, पर्दा किए होंगे, आज भी दुनिया वाले सरकार गौसे आज़म को याद कर रहे हैं। अरे कौन गौसे आज़म? देखो अल्लाह ने आपको क्या शान अता की है, अल्लाह ने आपको क्या मकाम अता किया है, अल्लाह ने आपको क्या मर्तबा अता किया है। हाँ, वही गौसे आज़म, आपका फरमान आली शान है। अगर मेरा मुरीद वहाँ पे हो जहाँ पे सूरज डूबता है, और मैं वहाँ पे हूँ जहाँ से सूरज निकलता है, अगर मेरा मुरीद मुझको मदद के लिए पुकारता है, तो अब्दुल कादिर उसकी मदद के लिए पहुँच जाता है। अरे कौन गौसे आज़म है? हाँ, वही गौसे आज़म है। आपका फरमाने आली शान है। अरे मेरा मुरीद वहाँ पे हो जहाँ पे सूरज डूबता है, और मैं वहाँ पे हूँ जहाँ से सूरज निकलता है। अगर मेरे मुरीद का सतर खुल जाता है, तो अब्दुल कादिर उसके सतर को ढांप लेता है। अरे कौन गौसे आज़म है? हाँ, वही गौसे आज़म है। सरकार गौसे आज़म से पूछा गया, अरे आपको अपनी विलायत का इल्म कब हुआ था? तो सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, जब मैं 10 साल का था और जब मैं मकतब में पढ़ने के लिए जाता था, अल्लाह अकबर, तो पीछे पीछे मेरे फरिश्ते चलते नजर आते थे, और जब मैं मकतब में पहुंच जाता था तो एक आवाज़ बुलंद होती थी, एक सदा बुलंद होती थी, और उस आवाज़ को मैं नहीं सुनता था, बल्कि तमाम मकतब वाले सुनते थे कि अल्लाह के वली को बैठने के लिए जगह दो। अल्लाह अकबर, कौन गौसे आज़म है? अरे कुर्बान जाइएगा सरकार गौसे आज़म की शान पे। देखो अल्लाह ने आपको क्या मकाम अता किया है। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, अरे मेरा नाम मेरी बगैर मर्जी के कोई ले नहीं सकता। अब मैं यहाँ से एक सवाल का जवाब आपसे चाहता हूँ। ये सरकार गौसे आज़म है, अरे जो फरमा रहे हैं मेरा नाम मेरी बगैर मर्जी के कोई ले नहीं सकता, तो यहाँ से पता ये चलता है, अरे जब सरकार गौसे आज़म की शान का ये आलम है कि आपका नाम आपकी मर्जी के बगैर कोई ले नहीं सकता है, तो मदीने वाले मुस्तफ़ा की शान का आलम क्या होगा? अरे तभी तो हम पुकार के कहते हैं, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सहाबा इकराम, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया इकराम, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अरे भाई बहुत अच्छे भाई, माशाअल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? क्या बात है भाई, माशाअल्लाह। पता चला जो अच्छे काम करके जाता है, जो नेक काम करके जाता है, दुनिया वाले उसको भुलाते नहीं हैं, बल्कि कयामत तक याद करते रहते हैं। क्या बात है, कयामत तक उसका चर्चा करते रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखो दुनिया में 2-2 पैरों के बड़े बड़े पीर फिर रहे हैं, जिनको ये तरीक़ा मालूम नहीं है कि पीर के लिए पहले क्या होना ज़रूरी है। पीर के लिए पहले आलिम होना शर्त है। अब जो आलिम ही ना हो वो पीर कैसे हो सकता है? कौन गौस पाक? आप तो मादरजाद वली थे, पैदाइशी वली थे, उसके बाद भी आप मदरसा पढ़ने के लिए गए थे। अल्लाह अकबर, जय पीर कैसे हो सकते हैं? आप अजमेर शरीफ जाइएगा, वहाँ आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो ख़ुद को मुजाबिर कहलाते हैं, जो ख़ुद को मौलाई कहते हैं, जिनको ये तरीक़ा मालूम नहीं है कि हाथ की उंगलियों में अरे कितनी अंगूठियाँ पहनना जायज़ है या नहीं है, अरे नमाज के मसाइल क्या है, अरे कुरान के मसाइल क्या है। इतना याद रखना, अरे पीर बनने के लिए पहले आलिम होना शर्त है, और जो
आलिम नहीं हो सकता, अरे वो पीर क्या पैर भी नहीं हो सकता है। अगर आपको पीर देखना है, मैं आपको बताता हूँ, देखो पीर कैसा होना चाहिए। अरे पीर की शान का आलम क्या होता है, अरे पीर का मकाम क्या होता है। अरे कौन गौसे आजम है, आज आपने सरकार गौसे आजम की महफिल सजाई है, मैं आपको बताता हूँ, देखो आपकी शान क्या है और पीर की शान का आलम क्या होता है और पीर कैसा होना चाहिए। अरे कौन गौसे आजम, अरे सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक शख्स आता है और कहता है हुजूर मुझको मुरीद कर लीजिए। सरकार गौसे आजम ने उसको मुरीद कर लिया। अरे मुरीद होने के बाद में वो शख्स अपने घर पे जाता है और घर पे जाने के बाद में उसको तकरीबन 70 मरतबा इत्लाम होता है, 70 मरतबा नाइट फेल होता है। अरे गुस्ल करते करते परेशान हो जाता है, अरे नहाते नहाते परेशान हो जाता है। दूसरे दिन गौस पाक की बारगाह में आता है और कहता है हुजूर, अरे जब तक आपसे मुरीद नहीं हुआ था, अरे कोई परेशानी नहीं थी, अरे कोई वजह नहीं थी। जिस दिन से आपसे मुरीद होके गया हूँ, गुस्ल करते करते परेशान हो गया हूँ, अरे नहाते नहाते परेशान हो गया हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे उलमा अहले सुन्नत, आमदे हजरत मौलाना मुजाहिद रजा हशमती साहब किबला, आमदे शायर अहले सुन्नत हजरत कारी कराम रजा कादरी, आमदे शायर अहले सुन्नत अमर रजा नूरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए कराम मिंबर नूर पे तशरीफ़ ला चुके हैं। बस यहाँ से मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। देखो पीर कैसा होना चाहिए। तो सरकार गौस पाक की बारगाह में एक शख्स आया, आपने मुरीद किया, घर गया तो उसको तकरीबन 70 मरतबा इत्लाम होता है, नाइट फेल होता है, गुस्ल करते करते परेशान हो गया। अरे क्या वजह है, अरे क्या बात है। सरकार गौस पाक की बारगाह में आया, कहा हुजूर जब तक आपसे मुरीद नहीं हुआ था, अरे कोई परेशानी नहीं थी, अरे जिस दिन से आपसे मुरीद होके गया हूँ, अरे गुस्ल करते करते परेशान हो गया हूँ, अरे नहाते नहाते परेशान हो गया हूँ। तो सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, अरे इंसान कान खोल के सुन ले, अरे जब तू मेरी बारगाह में मुरीद होने के लिए आया था, मैंने तेरी तकदीर को लोहे महफूज में देखा था, अरे तेरी किस्मत में लिखा था तू 70 मरतबा जिना करेगा। मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला अब्दुल कादिर का मुरीद और गुनाहों की तरफ जाए, अब्दुल कादिर का मुरीद और जिनाहों की तरफ जाए। मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल फरमा लिया और तेरे इस गुनाहों को इत्लाम के जरिए तब्दील फरमा दिया। यहाँ से पता ये चलता है, यहाँ से हमको दर्स ये मिलता है, यहाँ से हमको सबक ये मिलता है, अरे पीर वो होता है जो अपने मुरीद की हर अदा पे नजर रखता है। अरे पीर वो होता है जो अपने मुरीद के शब रोज पे नजर रखता है। अगर आपको पीर देखना है, अगर आपको पीर की शान देखनी है, तो आप जाइएगा बरेली शरीफ की सरजमीन पे। मैं आपको एक जात ऐसी बताता हूँ, अरे जिसको दुनिया वाले सरकार ताज शरिया के नाम से याद करते हैं, जिसको दुनिया वाले अख्तर रजा के नाम से याद करते हैं। अरे कौन ताज शरिया है, खुद पुकार के फरमाते हैं, अरे जहाबानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, और जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे आरे जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। फरमाते हैं फ़िज़ा में उड़ने वाले यूं ना इतराएं निदा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। आप ऐसे चमके इस दुनिया में, ऐसे चमके हैं, खुद पुकार के फरमाते हैं कि निगाह मुफ्ती आज़म की है ये जलवागरी, चमक रहा है जो अख्तर हज़ार आँखों में। ये पीर होता है। अब यहाँ से आखिरी बात, मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ बहुत तेज़ी के साथ। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। बताइए आपकी समझ में आ रही, समझ में आ रहा है तो मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। देखो पीर ये होता है, फरमाते हैं निगाह मुफ्ती आज़म की है ये जलवागरी, चमक रहा है जो अख्तर हज़ार आँखों में। फरमाते हैं सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। और जाते जाते हमको पैगाम देते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया,
खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। क्या बात है, अब बता दो, माशाअल्लाह। आखिरी बात है यहाँ से, मोहब्बत से कहें एक मरतबा और सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने एक नाम सुना होगा, कारी साहब तवज्जो, सलाहुद्दीन अय्यूबी। आपके वालिद साहब सरकार गौस पाक की बारगाह में आपको लेके आते हैं और फरमाते हैं हुजूर ये मेरा बेटा है। सरकार गौस पाक ने अपना दस्ते रहमत आपकी पीठ पे रख दिया, आपकी गर्दन मुबारक पे ये रख दिया। आप फरमाते हैं ये बेटा फातह इस्लाम है, इस्लाम का मुजाहिद है। कौन? सलाहुद्दीन अय्यूबी। कुर्बान जाओ आपकी ज़िंदगी पे, कुर्बान जाओ सलाहुद्दीन अय्यूबी की हिम्मत पे। अरे कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी? जब आप इस दुनिया से जा रहे थे आपको किसी मैदान पे मौत नहीं आई, आपका जो विसाल होगा चारपाई पे होगा, आपको चारपाई पे मौत आ रही थी। अरे तो किसी पूछने वाले ने आपसे पूछा, ऐ सलाहुद्दीन अय्यूबी आपने इतनी जंगें लड़ी हैं, आपने हुजूर के दुश्मनों को भगा भगा के मारा था, अरे दौड़ा दौड़ा के मारा था, लेकिन ऐ सलाहुद्दीन अय्यूबी आपके जिस्म पे कोई आज़ा ऐसा नहीं है, अरे जिस पे तलवारों के निशान ना हो, जिस पे नेज़े के निशान ना हो, अरे जिस पे पर्ची भाले के निशान ना हो। लेकिन ऐ सलाहुद्दीन अय्यूबी एक सवाल का जवाब चाहिए था, आपको किसी मैदान में मौत को नहीं आई। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी पुकार के फरमाते हैं, अरे मेरी गर्दन पे किसी दुनिया के इंसान का हाथ नहीं रखा था, बल्कि पीराने पीर बगदाद के गौसे आजम का हाथ रखा था। अरे जब से आज तक न सुबह कयामत तक कोई ऐसी तलवार बनी है जो मेरी गर्दन को काट सकती है। जब बरेली के ताजदार की नजर पड़ती है, बरेली से पुकार के फरमाते हैं, अरे क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, वह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। बहुत सर अच्छे, भला क्या कोई जाने अरे भाई बाबा, कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। ये पीर होता है। बस यहाँ से बात ख़त्म। लेकिन इतना याद रखें, अपनी ज़िंदगी इस हाल में गुजार के जाइएगा, आपसे कोई राज़ी हो या ना हो, लेकिन आपसे मदीने वाले मुस्तफ़ा राज़ी हो जाए, क्या अच्छी बात है भाई, आपसे माशाअल्लाह। आपसे आपका अल्लाह राज़ी हो जाए। दुनिया के हालात तो ऐसे हैं, आज एक भाई दूसरे भाई से राज़ी नहीं है, आज एक बहन दूसरी बहन से राज़ी नहीं है, आज औलाद माँ बाप से राज़ी नहीं है। ऐसे हालात बन चुके हैं। लेकिन इतना याद रखें, अपने रब को राज़ी करके जाइएगा, अपने नबी को राज़ी करके जाइएगा। आज आपने जिनके नाम का जलसा सजाया है, कौन? सरकार गौसे आज़म को राज़ी करके जाइएगा। अल्लाह अकबर। जब आप दुनिया से इस हाल में जाएंगे तो आपके बारे में कहीं ऐसा ना हो, जब आपका जनाजा उठाया जाए तो आपके महल्ले के शख्स आके ये ना कहें, एक बेनमाजी का जनाजा जा रहा है, एक जुआ खेलने वाले का जनाजा जा रहा है, एक बदकार का जनाजा जा रहा है। हाँ हाँ, उसी इंसान का जनाजा जा रहा है जो दूसरे मुसलमानों को सताता था, अपने पड़ोसियों को सताता था। अरे कहीं ऐसा ना हो लोग हमारे जनाजे पे हमारा मजाक उड़ाते नजर आए। अल्लाह अकबर। एक जुआ खेलने वाले का जनाजा जा रहा है, एक बदकार का जनाजा जा रहा है, एक बेनमाजी का जनाजा जा रहा है। अरे इस हाल में ज़िंदगी गुजार के जाना, जब आपका इस दुनिया से जाना हो तो आपके महल्ले के शख्स आके ये ना कहे, अरे नबी के गद्दार का जनाजा जा रहा है, बल्कि लोग यही पुकारते नजर आए, अरे नबी के वफादार का जनाजा जा रहा है, नबी के आशिक का जनाजा जा रहा है, एक नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, एक मुत्तकी इंसान का जनाजा जा रहा है, एक नेक इंसान का जनाजा जा रहा है। हाँ हाँ, उसी इंसान का जनाजा जा रहा है जो अपने माँ बाप के साथ में फर्मा बरदारी करता था, अपने माँ बाप का अदब करता था। उसी इंसान का जनाजा जा रहा है जो नमाजों की पाबंदी करता था। एक नेक इंसान का जनाजा जा रहा है। अरे जब इस हाल में दुनिया से जाओगे, जो बरेली के इमाम ने हमको पैगाम दिया था, आपके जनाजे पे आकर के आपकी मस्जिद का इमाम यही पुकारता नजर आएगा, अरे लहक में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, और मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलातो व सलाम या रसूलल्लाह। आपको जाना, आपको माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। इस हाल में ज़िंदगी गुजार के जाइएगा। मैं अपनी बात बस यहीं ख़त्म करता हूँ। इन तमाम तर उलमा इकराम को गवाह बना के, आप सबको गवाह बना के कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मेरे मोहल्ले में आपके समात करने में कोई अगलात बाकी से माफ़ अता फरमा कर
अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। इतना याद रखें, ये ज़िंदगी सवार ये दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के न बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिद आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। और राशिद भाई मेरे पीर फरमाते हैं, ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसल के आला हज़रत पे कायम रहो, ज़िंदगी दी गई है इसी के लिए। अस्सलाम।